की, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। और आप आए इमरान भाई, कुछ यूं लगा, आप आए इमरान भाई तो कुछ यूं लगा कि जैसे जख्मों को जैसे दवा मिल गई, जैसे जख्मों को दवा मिल गई। भाई इमरान साहब आपके हवाले। बहुत शुक्रिया किराड़ी की इस तारीखी सरजमीन पर मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, माएं, बहनें, आप सबका खैर मकदम करता हूं। बहुत दिनों से मुंतजिर था कि किराड़ी किसी मौके पे जाना होगा, आप सबसे मुलाकात होगी, और आज वो मौका फराहम हुआ कि आपके चहेते कैंडिडेट लाला राजेश गुप्ता जी के प्रचार में आपसे संवाद करने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। यहाँ पे मौजूद शबनम रियाज जी, मेहरुद्दीन महकी साहब, सतीश गर्ग जी, विघ्नेश्वर शुक्ला जी, पवन वशिष्ठ जी, हरि कृष्ण वत्स जी, जाने आलम साहब, साधुराम मित्तल जी, सिराज जी, सुनील राजपूत जी, अवधेश जी, अर्श सिद्दीकी जी, संत कुमार शुक्ला जी, मुबारक अली कारी, सदर आलम साहब, संजय राज जी, राशिद हमराही साहब, अशोक राज जी, अशोक गोयल साहब, जहीर मंसूरी साहब, महावीर बंसल जी, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी साहब, सुखबीर कांग्रेसी जी, वसी हैदर साहब, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अनिशा गुप्ता, इरशाद अंसारी साहब, और आपके चहेते, आपके अपने और हमारे अल्पसंख्यक विभाग के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साथी रिजवान साहब, यहां मौजूद अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष मखदूम साहब, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी गण शमीम अलवी साहब, महमूद खान साहब, रंजीत सिंह जी, जीनल गाला जी, शिबली मंजूर साहब, अहमद खान जी, और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद आप सारे लोग। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा, और मौका भी है कि जब आपको आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ किराड़ी के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो आपके बीच में पिछले 10 साल से चेहरा बदल बदल करके आपका वोट लेती रही है, और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो राहुल गांधी के रूप में पूरे मुल्क में ये अलल ऐलान कह रही है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं आपका अपना हूं, आपका भाई हूं, और राहुल गांधी का सिपाही हूं। इस मौके पर आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि यहां भीड़ में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो सालों साल पहले, कई साल पहले दिल्ली आए तो फिर दिल्ली के होके रह गए। कहीं बिहार से हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं दूसरे राज्यों से हैं। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है। आपको 2 चीजें समझनी है साथियों, जिस पे मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। जब राजेश गुप्ता जी मेरे पास आए थे और इनके बारे में यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की और मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि आप किराड़ी में सर्वे करा लीजिए। अगर राजेश गुप्ता जो दावा कर रहे हैं उस दावे पे खरे उतर रहे हो तो उन्हें टिकट दीजिए, उन्हें प्रत्याशी बनाइए।
और मुझे इस बात की खुशी है कि रिजवान ने, राजेश गुप्ता जी ने जो दावे किए थे, जब कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया तो किराड़ी से सबसे मजबूती के साथ जो नाम जीतने लायक नजर आया वो राजेश गुप्ता जी का है, वो लाला राजेश गुप्ता जी का है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें आपका प्रत्याशी बना करके भेजा। बड़ा मंथन हुआ इनके टिकट पे, बड़ी बातचीत हुई सीईसी में, स्क्रीनिंग कमेटी में, और फाइनली कांग्रेस पार्टी ने इन्हें आपके बीच में प्रत्याशी बनाया। ये आपके अपने हैं, काउंसलर हैं, आपने इनका काम देखा है, आपके सुख दुख में, चाहे वो कोरोना हो या चाहे कोई परेशानी हो, चाहे जल भराव हो, ये आपके बीच में खड़े रहे। और एक तरफ वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से आपसे चेहरा बदल बदल के वोट लेते रहे। मैं अभी किराड़ी आ रहा था, रास्ता ऐसा है कि पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। आ रहा था तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं सफर कर रहा हूं या आखिरी सफर कर रहा हूं। इतने धक्के लग रहे थे, इतनी टूटी हुई सड़कें, इतनी खराब सड़कें। कहां तो दावा किया गया था कि झाड़ू लगाएंगे और सारा कचरा साफ कर लेंगे, लेकिन हालत यह हुई कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने शराब बेचा। दोनों के बीच में आपस का एक अलग तरह का कंपटीशन है। और इस बार जब आम आदमी पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो खोज करके किसको लाए? वहीं से एक डीएनए वाले को उठा के लाए, बीजेपी के एक आदमी को उठा करके ला करके आपके बीच में कह दिया कि अब झाड़ू इनके हाथ में है, सफाई की जिम्मेदारी इनके पास है। मेरे भाई, आदमी एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, तीसरी बार तो संभल ही जाता है, मेरा ख्याल है। अब तो आपके संभलने का वक्त है। किराड़ी वालों, यहां जो लोग बैठे हैं, उसके अलावा जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और कल से पूरी किराड़ी को यह बात बताइए कि किराड़ी में मैं यहां इसलिए आया हूं, मेरी पार्टी ने मुझसे कहा कि पूरी दिल्ली में किराड़ी बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और यहां जीतने जा रही है। जाइए लोगों से कह के आइए कि लोग बटे नहीं, गुमराह नहीं हो, एक भी वोट अपना बर्बाद न करें। सीधे राजेश गुप्ता जी इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। और यहां जो मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भोले भाले लोग हो, आपको बहुत बरगलाया गया है पिछले 10-1 साल में। बड़े बड़े दावे किए गए थे। याद करिए 2013 का वो दिन कि जब जंतर मंतर और रामलीला मैदान में एक नाटक शुरू किया गया था। यह कहा गया था कि लोकपाल आने जा रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और शीला दीक्षित जी से लेकर के स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक को मंचों से न जाने क्या क्या कहा था। आम आदमी पार्टी के इन्हीं नेताओं ने, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब आज हमारी दुनिया को छोड़ के चले गए तो आज पूरा भारत उनके गुण गा रहा है, क्योंकि इंसान जब नहीं रहता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अहमियत का एहसास आज पूरी दुनिया को हो रहा है। और जब उस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना साहब जब पहुंची तो मेरे आगे आगे चल रही थी और श्रद्धांजलि देने आई, तो मेरा मन हुआ कि मैं इनसे पूछूं कि आप वही लोग हैं ना जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या कहते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, और आज अंतिम संस्कार में आप यहां आए हुए हैं 2 अच्छे शब्द बोलने के लिए। बताइए शीला दीक्षित जी के बारे में इन्हीं अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन मुझे बताओ दिल्ली वालों, मुझे बताओ किराड़ी वालों, कि जितने फ्लाईओवर छोड़ करके शीला दीक्षित जी गई, जितने मेट्रो स्टेशन शीला दीक्षित जी बना के गई, उसके बाद दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम किया गया। झूठे नारे लगाए गए, झूठी बातें की गई। जुमला देने के मामले में तो नरेंद्र मोदी से भी 2 हाथ आगे अरविंद केजरीवाल साहब। आम आदमी पार्टी का एक नेता एक गांव में पहुंचा, ऐसे ही किराड़ी का जो सीधे साधे लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में सबको इकट्ठा किया, बोला इधर आओ, हमें आपकी समस्याएं खत्म करनी है, जल्दी बताओ 2 समस्या अभी तुरंत खत्म करूंगा।
तो गांव वाले सीधे थे, उन्होंने कहा साहब गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो उसने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन लगाया और लगा जोर से हड़काने, बोला गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ, कल का कल मुझे यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ दिखना चाहिए, वरना मैं सबकी नौकरी ले लूंगा। ये कह करके जब फोन काटा तो गांव वालों से बोला देखो हमने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ पे मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं आता है, ये दूसरी समस्या है हमारी। तो ये है आम आदमी पार्टी के लोगों का झूठ। नाम आम आदमी है लेकिन रह कहां रहे थे? शीश महल में। जो मुख्यमंत्री आवास बनवाया भाई ने ना, कि एक बार अंदर घुस जाओ तो लगेगा कि जन्नत में ही आ गए थे। ऐसे लोग जिन्होंने बातें कुछ और की, जुमले कुछ और दिए, कांग्रेस पार्टी को कोसा, मनमोहन सिंह साहब को कोसा, राहुल गांधी जी के खिलाफ अनाप शनाप बका, शीला दीक्षित जी को अनाप शनाप बका। आज न तो शीला दीक्षित जी हैं न डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं, लेकिन ऊपर बैठी हुई उनकी रूह, उनकी आत्मा जब दिल्ली का हाल देखती होगी तो वो ये सोचती होगी कि किन बहुरूपियों के हाथ में दिल्ली चली गई, जिन्होंने दिल्ली को सिर्फ ठगने का काम किया, सिर्फ लूटने का काम किया। मैं तो शायर हूं, मैं तो पूरे देश में जाता हूं आजकल, तो पूरे देश में खड़ा होकर के पूछता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहां गए। सब गायब हो गए। न तो लोकपाल की चर्चा है, न तो भ्रष्टाचार मिटाने की चर्चा है, क्योंकि जिस सरकार का मुख्यमंत्री जेल काट के आए भ्रष्टाचार के आरोप में, वो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करें। कल इसी भ्रष्टाचार का नाम ले लेकर के पूरे देश को भला बुरा कहते थे, हर नेता को भला बुरा कहते थे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सीधी लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो झूठ के साथ हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो भाजपा की नीतियों के साथ हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ऊपर ऊपर भाजपा से लड़ते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर खाने एक हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी में कोई नहीं मिला तो भाजपा से प्रत्याशी ला करके आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और एक तरफ कौन खड़ा है? एक तरफ एक अकेला राहुल गांधी खड़ा है जो पूरे देश में एक नारा लगा रहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। याद करिए 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी, जब दिल्ली दंगों में जल रही थी, जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार किया गया और उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से 4 कदम चलने के लिए? मेरा सवाल है किराड़ी वालों आपसे, नहीं निकला ना? जब संभल में लाशें बिछ रही थी तो निकले कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से? नहीं निकले ना? जब कन्याकुमारी में खड़े हुए राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम 4000 किलोमीटर चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो मैं उनके साथ खड़ा था उस दिन। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने कहा ना कि वो अरविंद केजरीवाल जो कभी किसी मुद्दे पर आपके घर से बाहर निकल करके आपके बीच में नहीं आए। हाथरस में कौन खड़ा था जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराया जा रहा था? यहां माएं बहनें बैठी हैं, तो बताओ कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला उनके आंसू पोंछने के लिए? नहीं निकला ना? कौन निकला? राहुल गांधी निकले, मणिपुर गए, उन रोती हुई बेटियों को अपने सीने से लगाया और उनको एहसास दिलाया कि नहीं राहुल गांधी खड़ा है आपके लिए। तो किराड़ी वालों, राहुल गांधी ने लाला राजेश गुप्ता जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर के आपके बीच में भेजा है, अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में भेजा है, अपना नुमाइंदा बनाकर के आपके बीच में भेजा है। एक फिल्म आई थी बीच में, उसमें एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आप सबने क्या किया? यहां जो सारे लोग खड़े हैं, मैं आपको मुखातिब होकर कह रहा हूं किराड़ी वालों, आपने क्या किया?
झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया, झोली भर भर के उनके प्रत्याशियों को जिताया। धीरे धीरे उन्होंने आपके मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया। जब बिल्किस आपकी बहन, जिसके दोषियों को, जिसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों को जब गुजरात की सरकार ने जेल से रिहा किया तो पूरे देश में सबने थू थू किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने कहा कि अगर इसी तरह से बलात्कार के दोषी छोड़े जाएंगे तो इस देश में बेटियां, बहन सुरक्षित नहीं रहेंगी। लेकिन वो वीडियो उठा करके देख लेना कि जब मनीष सिसोदिया के सामने एक टीवी वाले ने माइक लगाया और कहा कि बिल्किस के आरोपी छोड़े गए हैं, आप कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने वो माइक अपने सामने से हटा दिया और कहा छोड़िए इस तरह के सवाल। ये है आम आदमी पार्टी की सोच, ये है आम आदमी पार्टी की सोच। पूरी दिल्ली जब जल रही थी, कोई आम आदमी पार्टी का नेता बाहर नहीं निकला। आज वोट लेने के लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लाल लश्कर लेके घूम रहे हैं, लेकिन अगर उस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए बाहर निकले होते तो शायद इतने लोगों की जान न गई होती, दिल्ली जली ना होती। क्या भूल गए हैं आप सारे लोग, जब कोरोना के दौरान सांसें मांगना मुश्किल था, टूटती हुई सांसों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें नफरत फैलानी थी, जिन्हें मरकज पर ताला लगवाना था, तो दिल्ली की सरकार और यहां के नुमाइंदे अलग से बुलेटिन जारी करते थे दिल्ली मरकज के खिलाफ। जो नैरेटिव लगाया, जो ताला लगवाया, उस सबको आपको सोचना है एक बार वोट देने से पहले। और लाला राजेश जी आपके लिए लगातार खड़े रहे, आपकी जलभराव की समस्या को समझते हैं, आपकी सड़कों की समस्या को समझते हैं, क्योंकि खुद व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो जो छोटे कारोबारी हैं उनकी पीड़ा को भी समझते हैं, उनके दर्द को भी समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कम नेता ऐसे मिलते हैं जिन्हें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या महिलाएं, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सबका प्रेम हासिल हो, सबका विश्वास हासिल हो। राजेश गुप्ता जी को वो विश्वास हासिल है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 5 तारीख को आप जब घरों से बाहर निकलेंगे तो हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपका दबाया गया बटन और आपका दिया गया एक वोट सिर्फ लाला राजेश गुप्ता को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ राजेश गुप्ता को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ राजेश गुप्ता को नहीं मिलेगा, बल्कि इस देश में महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये कहने के लिए आया हूं मैं किराड़ी वालों आपके बीच में। हम लोगों ने बड़ा लड़ झगड़ करके इनका टिकट कराया है, तो अब हमें मायूस मत करिएगा। यहां जितने भी यूपी के, बिहार के, खास तौर से परदेसी साथी रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं राजेश भाई की जमानत लेने के लिए आया हूं, मैं आपके बीच में आया हूं। और ये आम आदमी पार्टी वाले, भाजपा वाले कितना भी गठजोड़ कर ले, उन्हें पता नहीं है कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये चुनाव मोहब्बतों का चुनाव है, ये चुनाव झूठ बनाम सच्चाई का चुनाव है, ये चुनाव बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। एक तरफ वो बुजदिल खड़े हैं जो दिल्ली की सत्ता में होते हुए भी आपके किसी मुद्दे पर बाहर नहीं निकलते, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं कि सड़क से लेकर के संसद तक हाकिम की आंख से आंख मिला करके बिना डरे हुए हम सब बोल रहे हैं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं किराड़ी वालों, ये 70 फुटा रोड है ना, 70 फुटा रोड, और यहां पे जो हजारों की तादाद में साथी है, मुझे पता है आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने क्या मन बनाया था, क्या नहीं बनाया था, वो सब जहन से निकाल दीजिए।
आज से बस एक बात याद रखिए कि झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं और आपके अंदर जो टीस है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, आपने 2 बार 3 बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देख लिया। अब तो वो आपके बीच में आए तो उनसे कहिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। इन्होंने धोखा दिया है आपको, आपके विश्वास को तोड़ा है। आपने भरोसा किया था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, खुद उसी दलदल में डूब गए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, मंत्री सब जेल काट के आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दिल्ली को फिर से शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली बनाइए, जहां प्रेम था, भाईचारा था, नफरत नहीं थी, डेवलपमेंट था, विकास था। और ये किराड़ी है। मैं तो लाला राजेश गुप्ता जी से वायदा भी करता हूं, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, मैं अपने बजट से तो आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि आप इन्हें जिता करके असेंबली में पहुंचाइए। ये असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दे उठाऊंगा, किराड़ी का नाम लेकर उठाऊंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। और मेरी माओ बहनों, किसी धोखे में मत आइए। अब आपके बीच में चाहे भाजपा के लोग आए, भाजपा के लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग आए, उनसे आप इतना ही कहते ना, भैया हमें धोखा मत दो, हमें पता है चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे से ही निकल के आए हैं। वो पहले कोई दूसरे झा साहब थे, अब दूसरे झा साहब हैं। तो बस चेहरा बदल रहा है, चुनाव चिन्ह बदल रहा है, सोच वही है, लेकिन इधर सोच नहीं है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है और हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहाँ खड़े हैं। मुझे अगली जनसभा के लिए जाना है, मैं महाराष्ट्र था, सीधे एयरपोर्ट उतरा, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आया, घर भी नहीं पहुंचा हूं। ये रिजवान परवेज आपका अपना है और छोटा भाई है हम सबका। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है तो मुमकिन में जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। तो ये बड़ी मेहनत करता रहता है और बड़ी राजनीतिक समझ है अच्छी। हमारी दुआएं इस बच्चे के लिए, भाई के लिए। और मखदूम साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आज से इस चुनाव को मजबूती के साथ आज उतरिए और इस चुनाव में राजेश गुप्ता जी के साथ खड़े होइए। अल्पसंख्यक विभाग के जितने साथी हैं सबको मेरा सीधे सीधे निर्देश है कि आज से इस चुनाव में, ये चुनाव आज से लाला राजेश गुप्ता का चुनाव नहीं है, चुनाव मेरा चुनाव है। ये समझ करके आप सारे लोगों को इस चुनाव में उतरना है, इस चुनाव में लड़ना है। और खास तौर से मैं किराड़ी के व्यापारी साथियों से कहूंगा, व्यापारी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, व्यापारी व्यापारी होता है। आप याद करो कि आपने पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को भरोसा जता करके वोट दिया, लेकिन पहले नोटबंदी करके और फिर जीएसटी लगा करके जिस तरह से आपके कारोबार की कमर तोड़ी गई है, उसका बदला लेने के लिए इस चुनाव में वोट करिए। आपके बेटे पर, आपके भाई पर, एक व्यापारी समाज के व्यक्ति पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, तो इस बार इन्हें मायूस मत करिएगा। मैं अंत में एक नज्म सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो शायरी वारी बिना सुनाए चला गया। कहां सोया है चौकीदार, अगली जो लाइन आएगी ना उसमें एक नया नाम आएगा, उस पर आपकी तालियां ज्यादा बजनी चाहिए। ये वाली लाइन मुझे पता है आप समझ रहे हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं। चौकीदार का नाम लेने पे आप समझ जाते हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन जो अगली लाइन आ रही है ना उस पे आपको समझ के बताना है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। पलटी मार कौन है पता है ना, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। केजरीवाल ने कर डाला दिल्ली का मंडा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय
बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मुझे पता है ये सारे सच बोलना इस दौर में बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपकी सच्चाई बोलने के लिए जाना जाता हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। किराड़ी वालों कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। शबनम जी कहां है? शबनम जी आप इधर आइए। मुझे पता है आप पार्टी की बहुत जुझारू सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और आपने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बना देती है। मैं राजनीति में नहीं था जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीधे बुला करके राजनीति में शामिल कराया और प्रत्याशी बना के राज्यसभा का कैंडिडेट बना के महाराष्ट्र भेजा, तो पूरी पार्टी ने पलकों पे बिठा करके मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया। और आज मैं देश भर में पार्टी के लिए, पार्टी के उसूलों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी ने राजेश भाई को प्रत्याशी बना के भेजा है, तो अब बहन की जिम्मेदारी है कि भाई के लिए लगातार खड़ी होकर के चुनाव लड़ाए, मजबूती के साथ इन्हें चुनाव जिताए। हाँ, मुझे पता चला है कई सारी नज़्मों की फरमाइश है, मदरसे की नज़्म है, फिलिस्तीन की नज़्म है, लेकिन दोस्तों नजीब की नज़्म है, बहुत सारी नज़्में हैं जिसकी फरमाइश है। लेकिन आप समझते हैं मुझे इसके बाद वजीरपुर पहुंचना है, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का सफर करके एक अगली सभा को संबोधित करना है। और मेरा अपना मानना है, देखिए आज तो मैं आ गया, अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले राजेश भाई को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए, मैं फिर इसी जगह पे शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में फिर से आऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि खौफ नहीं जिसे, आप थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है 2 बजे से भाषण सुनते सुनते आप सारे लोग थक गए। मुझे लगना चाहिए कि मैं किराड़ी की जिंदा दिल आवाम के बीच में खड़ा हूं। आपकी तालियों का शोर अपने राजमहल में सोए हुए मोदी जी तक और अपने शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी तक, दोनों तक जाना चाहिए। और हमारा नेता तो एक अकेले सूट में घूमने वाला नहीं, बल्कि एक टी-शर्ट में घूमने वाला नेता है। हम ऐसे नेता के सिपाही हैं। और इस बीच संविधान बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, इस देश के एक एक नागरिक को जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, मौलाना आजाद के उसूल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बचाना चाहता है, उसे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं बतौर शायर ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। आप जहां हैं अपनी जगह खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहां है खड़े रहिए अपनी जगह, पीछे के भी साथी खड़े रहे अपनी जगह, बस जहां है ऐसे खड़े रहे। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। ये लहराता हुआ कांग्रेस पार्टी का झंडा है, जो ये सपना देखते थे कि कांग्रेस को मिटा देंगे, कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। मैं यहाँ किराड़ी में खड़ा होकर कहना चाहता हूँ, आज से 100 साल पहले भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है, और आने वाले 100 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी। कोई नहीं मिटा सकता है, नामो निशान नहीं मिटा सकता कोई। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। तैयार रहना अगली पंक्ति पर कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का,
हम उस गुल के साथ खड़े हैं, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। और ये जो बहुरूपी आपके बीच में आए उनसे कह देना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो बाबू पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं जहां भी रहूंगा मेरी नजरें सबसे पहले किराड़ी विधानसभा पे रहेगी। मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे ना? आप जिता करके राजेश भाई को असेंबली पहुंचाइए। 8 तारीख के बाद पूरी दिल्ली में सबसे पहले अगर कहीं शुक्रिया अदा करने आऊंगा तो किराड़ी में आऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और जो साजिशें करके बैठे हैं उन्हें बता देना कि दायरे में सिमट के आएगा। पीछे तक आपकी तालियों का शोर मिलना चाहिए मुझे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। यहाँ किराड़ी के तमाम जिम्मेदार बैठे, मैं सबका नाम नहीं ले सका लेकिन इसमें से बहुत सारे चेहरों को जानता हूं मैं। आज से जिम्मेदारी आपकी है। आज से सिलेक्शन को राहुल गांधी बन के लड़िए। यहाँ महिला कांग्रेस के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, मेन कांग्रेस बॉडी के जितने भी साथी हैं सबकी जिम्मेदारी है कि आज से इस चुनाव को राजेश गुप्ता बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे बन के लड़िए, प्रियंका गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रताप गढ़ी बन के लड़िए। मैं चाहता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट राजेश गुप्ता जी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा। इस हाथ के पंजे में झाड़ू पकड़िए और समेट के तिनके अलग करके रख दीजिए। जिताइए राजेश गुप्ता जी को। आपका अगला विधायक लाला राजेश गुप्ता। बहुत शुक्रिया, बहुत भाई एक काम रह गया और इमरान भाई, अभी 2 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है आपको, जो आम आदमी के बहुत ही खास भाई मूलचंद जी, भाई मूलचंद से आग्रह है कि वो आगे आ जाए। ये आम आदमी पार्टी छोड़कर मूलचंद भाई और राजा जी, भाई राजा थोड़ा जगह बना के रखे प्लीज, जगह बना के रखे। ये भाई राजा भी आ जाए, मोहम्मद राजा, मूलचंद जी और राजा कहाँ है? राजा भाई, राजा से आग्रह है कि आगे आ जाए। राजा भी है, राजा। ये हमारे आम आदमी पार्टी त्याग कर, क्योंकि उनकी नीति, उनका रूप, उनकी नीयत ये देखते हुए इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इनकी बात जो पार्टी को अच्छा पहुंचाए वो न सुनने के कारण
इन्होंने आज से आम आदमी पार्टी त्याग दी। अब कांग्रेस परिवार में भाई मूलचंद और भाई राजा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेमाल है। हमारे सिराज भाई की टीम से भी आग्रह है कि भाई सिराज चिश्तिया कमेटी के तमाम जिम्मेदार, उनका दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल है कांग्रेस परिवार में, और आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए हमारे बीच में हमारे राजेश लाला जी की बिटिया डॉक्टर अनीशा गुप्ता और उनके दामाद डॉक्टर अजय भी उपस्थित है। ये तमाम लोग खिलाड़ी की दिशा और दशा जो बिगड़ी हुई है उनमें अपना सहयोग कर रहे हैं। हमारे बीच में भाई अकील अहमद साहब और अलकमा अफरीदी और तमाम साथी जिनका नाम लेने से रह गया हूं, उन तमाम लोगों से माफी चाहता हूं, मुआवजा चाहता हूं। भाई इतना धक्का मुक्की ना करे प्लीज, हमारे जो भी सहयोगी कंट्रोल करे प्लीज, इस तरह से माहौल ना बनाए प्लीज। हमारे अली भाई अजय अली भाई पूरी टीम के साथ, ये जी ब्लॉक के हमारे शेर, हमारे तमाम जी ब्लॉक के साथी भाई अफजल, ये भी आज कांग्रेस परिवार को समर्थन करते पूरी तरीके से